अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में सबसे पहले आपने लिखनी है सेल्स। सेल्स के बाद आपने, अगर आपका सिंपल जो है वो मेथड करना चाहते हैं तो सेल्स क्लोजिंग को प्लस करें, ठीक है, सेल्स रिटर्न को और कैरेज इनवर्ड को माइनस कर दें, ठीक है। उसके बाद परचेजेस को ओपनिंग को प्लस करें, फिर कैरेज इनवर्ड को और परचेज रिटर्न को माइनस करें, आपके पास सेम ये ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अगर वो वाला मेथड नहीं करना, ठीक है, तो फिर आप सिंपल ये भी कर सकते हो, सेल्स लिखो, ठीक है, एक साइड पे ये वाले कॉलम में, यानी कि 3 कॉलम आप बना लो, 1 2 और 3, ठीक है, ये 3 इस तरह से कॉलम बना लो। इसमें सबसे पहले जो बड़े वाला कॉलम है इसमें आप सिंपल सीधी सीधी अपनी सेल्स लिखो। उसके बाद दूसरे कॉलम में आप लिखो इसका ओपनिंग, परचेजेस रिटर्न और कैरेज इनवर्ड, ठीक है, ये तीनों चीज़ें यहाँ लिख के, और परचेज रिटर्न, ये यानी कि इन 4 चीज़ों को आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है, इस टेबल में। ओके, इस टेबल में हमने उन 4 चीज़ों को लिखा, उन्हें प्लस करके ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है, ये आंसर आया। उसके बाद दोबारा से अब हम नीचे चलते हैं, उसमें आ जाएगा सबसे पहले क्लोजिंग, फिर आ जाएंगी आपकी ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स का मतलब ये होता है कि आपने, ज़ाहिर सी बात है, अगर सेल्स की कॉस्ट निकालनी है इनकी, ठीक है, तो उनमें से अब आपने जो चीज़ें लोगों को दी उसके तो आप पैसे रिसीव करेंगे, लेकिन जो चीज़ें आप अपने घर के लिए पर्सनल यूज़ के लिए लेके गए हो उसके पैसे तो नहीं लिखे, उससे तो ड्राइंग्स के तौर पे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसे जब हम ड्राइंग्स के तौर पे लिखेंगे उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट, ये, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्सपेंस, ठीक है, और दूसरे होते हैं रेवेन्यूज़। सबसे पहले हमने फाइंड करना था ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने माइनस करने होते हैं सारे एक्सपेंस, और उसके बाद जितने भी हमारे रेवेन्यू यानी कि जितनी भी हमारे पास इनकम्स आई होती हैं, ठीक है, उनको प्लस करना होता है, सही है। तो इसमें इन लोगों ने पहले जो है वो इनकम को प्लस किया हुआ है, उसके बाद जो आपके एक्सपेंस जो है वो लिखे हुए हैं। इनकम हमारे पास एक ही थी, वो हमने डिस्काउंट रिसीव किया था, वो लिखना है, उसे प्लस कर देना है, और उसके बाद सारी अमाउंट्स जितनी भी ये एक्सपेंस की हैं ये सारी इसमें से माइनस कर देनी, ठीक है। एक्सपेंस आप लोग देख लो, सैलरीज़ का है, ऑफिस का है, कैरिज का है, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट या डिस्काउंट अलाउ। अच्छा, ये जो है ना रिपेयर एंड रीन्यूएबल, ये इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन में दिया हुआ, नीचे जो हमारे वो हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन दी होती है ना उसमें दिया हुआ। उसके बाद हमारे बैड डेट्स हैं, बैड डेट्स के बाद हमारी डेप्रिसिएशन प्रोविजन, ठीक है, जो प्रोविजन कम हुई है, ठीक है, पहले जो है वो 2000 थी, बाद में 2400 हो गई, तो यानी कि ऐसे नहीं करेंगे कि उनको इकट्ठा 4400 लिख देंगे, नो, पहले 2000 थी, बाद में 2400 होगी, तो कितनी बड़ी है हमारी 400, यानी कि हमें नुकसान हुआ 400 का, ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट एक ऐसी चीज़ है, इसकी वजह से आप आगे जो है वो सारा क्वेश्चन लेके जाओगे, अदरवाइज़ यहाँ पर ही क्वेश्चन ख़त्म अगर ये गलत हो गया तो। अच्छा, नेट प्रॉफिट अब हमारे पास आ गया है। नेट प्रॉफिट अब हमने किस लिए निकाला है, इसलिए निकाला है कि अब हमने बनाना है अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप दोनों जगह पर बनाओगे, एक जो है वो ये वाला बनाओगे बैलेंस शीट में, और एक जो है वो इस साइड पे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाओगे। अब ये जो पूरा हिस्सा है ये हम किस नज़रिए से बनाते हैं, ये हम पार्टनर की आंख से बनाते हैं, ठीक है, और ये वाला जो बनाते हैं ये हम बनाते हैं बिजनेस की आंख से, ठीक है। आंख कहने का मतलब ये है कि यानी कि बिज़नेस को अगर फ़ायदा हो रहा हो, ठीक है, तो प्लस होता है, अगर बिज़नेस को नुकसान हो रहा हो तो माइनस होता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो पार्टनर को अगर प्लस माइनस करना होता है, यानी कि पार्टनर को अगर नुकसान है तो माइनस, अगर फ़ायदा तो प्लस। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो सिंपल वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ठीक है। अब इसमें ये एक नई चीज़ आई है, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ठीक है। अब देखें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हैं वो हमारी इसमें ऐड हो रही हैं, क्यों ऐड हो रही हैं, क्योंकि जब भी कोई पार्टनर ड्राइंग करता है उसके ऊपर एक मखसूस जो है वो आपको इंटरेस्ट भी उसका लगता है, ठीक है। जब वो इंटरेस्ट इसमें बिज़नेस में आएगा तो ओबियसली हमें फ़ायदा है, ये हम बिज़नेस की नज़र से ही बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जो इंटरेस्ट हमें करंट अकाउंट में मिलता है, ठीक है, उसका भी हमारे बिज़नेस को फ़ायदा है, ठीक है। उसके बाद जो हम इंटरेस्ट अपने पार्टनर को देते हैं कैपिटल इन्वेस्ट करने का, वो हमें नुकसान है, तो इसलिए हम नुकसान लिखेंगे। फिर हमें इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ठीक है, ये है, वो भी हम माइनस करेंगे इसमें से। फिर जनाब इसमें हमारे पास है सैलरी, सैलरीज हम जब पे करते हैं ज़ाहिर सी बात है हमें नुकसान ही होता है, एक तरह नुकसान से मुराद पैसे देने पड़ते हैं। फिर हमारे पास जो है वो एंड पे आ जाएगा ये बैलेंस। फिर इसे हम क्वेश्चन के शुरू में देखें, फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है कि ये प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली जो है वो डिवाइड करेंगे, तो इक्वली इन पे डिवाइड किया तो सेम यही आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक का क्वेश्चन हमारा हो गया।
अब आगे चलते हैं बैलेंस शीट पे। ये हमने बिजनेस की नज़र से किया, अब ये हम करेंगे कस्टमर की नज़र से, ठीक है। सेम वही आपके फिक्स एसेट सारे आ जाएंगे, करंट एसेट आ जाएंगे, उसके बाद आपकी लाइबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। लाइबिलिटी के बाद असल जो मेन सीन सिनेरियो वो इधर से स्टार्ट होगा। आपका कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा, फिर उसके बाद करंट अकाउंट लिखने, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हमें मिल रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हम कस्टमर की आंख से बना रहे हैं, ये वाला, ये सारा हम कस्टमर की आंख से बना रहे हैं, और ये वाला बिजनेस की आंख से, ठीक है। तो इनको हमने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि इनके अंदर कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सी जा रही है। अब देखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमें मिल रहा है, हमने इन्वेस्ट किए पैसे, उन पे हमें बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमें देना पड़ रहा है, ठीक है। वो हम इसमें से माइनस करेंगे, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये सैलरी, सैलरीज भी हमें मिल रही हैं तो हमें फ़ायदा है। उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो हमने लिखना है। फिर हमारी ड्राइंग्स हैं वो हमारी माइनस होंगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को करके यहाँ पर, यानी कि सेम जो ये वाला है ना, जो चीज़ यहाँ पर प्लस हो रही है वो यहाँ पर आके माइनस हो जाएगी, और जो चीज़ यहाँ पर माइनस हो रही है वो यहाँ पर आके प्लस हो जाएगी, ठीक है। ये करेंगे तो एंड पे आपके पास आ जाएगा आंसर, एंड आंसर ये है। अब ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। जब ये दोनों सेम होते हैं ये वाले, तब जाके आपका क्वेश्चन सही होता है।